ठीक है, पहली स्क्रीन मिसाइल को डिटेक्ट कर ले, प्रोबेबिलिटी होगी 0.95, और पहली स्क्रीन मिसाइल को डिटेक्ट ना कर पाए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.05। सही है। अब दो स्क्रीन्स हैं, जिस तरह से आपके पास वो जो बॉक्स वाला बकेट वाला एग्जांपल होता था, उसमें आप एक बैग से दो बॉल्स निकाल रहे होते थे, इसी तरह से यहाँ पर दो स्क्रीन्स है। पहली स्क्रीन ने मिसाइल डिटेक्ट किया, 0.95 प्रोबेबिलिटी, नहीं किया 0.05 प्रोबेबिलिटी। फिर मिसाइल दूसरी स्क्रीन डिटेक्ट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। यहां से वापस से दो रास्ते, 0.95 और 0.05, यहां से भी दो रास्ते, 0.95 और 0.05। समझे? ठीक है। आपके पास जिस तरह से वो बॉल वगैरह वाला सवाल था, इसी तरह है। यहां पर आपके पास एक स्क्रीन है, वो डिटेक्ट करेगी या नहीं करेगी, फिर मिसाइल दूसरी स्क्रीन पर जाएगा, डिटेक्ट होगा या नहीं होगा। अब देखो यहां पर एक चीज क्या हो सकती है, पहली वाली स्क्रीन मिसाइल डिटेक्ट कर ले और दूसरी वाली भी कर ले। यस यस वाली रो पहले देख रहा हूं ना मैं, पहली वाली मिसाइल को डिटेक्ट कर ले और दूसरी वाली भी डिटेक्ट कर ले, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 0.95 मल्टीप्लाइड बाई 0.95, कितना आएगा? पहली स्क्रीन भी डिटेक्ट कर ले और दूसरी स्क्रीन भी डिटेक्ट कर ले, कितना आएगा? 0.9025। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि दोनों स्क्रीन्स मिसाइल को डिटेक्ट कर लेंगी। अच्छा फिर बताओ, पहली स्क्रीन मिसाइल को डिटेक्ट कर ले और दूसरी ना कर पाए, यानी कि 0.95 मल्टीप्लाइड बाई 0.05, 0.47, 0.0475, और पहली डिटेक्ट ना कर पाए और दूसरी डिटेक्ट कर ले, 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 0.95, क्या आया? 0.0475, और दोनों ना कर पाए, क्या आएगा? 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 0.05, कितना आता है बताओ? 0.025। क्या सबका सम 1 आ रहा है? सबको ऐड करके बताओ। नहीं आ रही है? स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? इस तरह से लिखा हुआ है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -3। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना, पावर -3 है तो इसका मतलब है डेसिमल 1 2 3 3 बार इधर जाएगा, तो ये 0.025 नहीं होगा, बल्कि ये 0.0025 होगा। सही है? मेरी क्लास सवा सही ना? 0.9025, 0.0475, 0.047 और 0.0025 को ऐड करोगे ना तो 1 आना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये याद रखना कि सारी प्रोबेबिलिटीज का टोटल जो सम होगा ना वो 1 होगा। ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटीज का टोटल सम जो होगा वो हमेशा 1 होगा। पहला दूसरा दोनों स्क्रीन डिटेक्ट कर ले, पहली स्क्रीन करे दूसरी ना करे, पहली ना करे दूसरी कर ले, या फिर पहली और दूसरी दोनों स्क्रीन मिसाइल को डिटेक्ट ना करे, इसको अगर आप ऐड करोगे तो 1 आएगा। बात समझ में आई? सही है। अब उसका क्या सवाल था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट
one of the radar screens will detect it. के एक कम से कम एक रेडार स्क्रीन मिसाइल को डिटेक्ट कर ले, कम से कम एक रेडार स्क्रीन मिसाइल को डिटेक्ट कर ले, यानी कि x ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1। और इसमें क्या क्या आएगा, या तो एक कर ले, या तो एक कर ले, या तो दोनों कर ले। कम से कम एक रेडार स्क्रीन मिसाइल को डिटेक्ट कर ले, उसका मतलब ये हो गया कि या तो एक कर ले या तो दोनों कर ले, है ना। एट लीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक। अब मुझे बताओ क्या क्या ऐड होगा। हाँ, पहले 3 ऐड होंगे ना। इक्वल्स टू 1 में 0.475 प्लस 0.475 आएगा, और दोनों कर लें उसमें 0.9025 आएगा। ऐड करो 0.9975। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक और काम भी हो सकता था। देखो, एक तो ये है कि हम ये देख लें कि भाई एक डिटेक्ट कर ले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और दोनों डिटेक्ट कर ले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको ऐड कर दें। यानी कि हमने क्या किया, टिक 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 क्रॉस टिक। दूसरा तरीका ये था कि जब वो बोले ना कि एट लीस्ट वन विल डिटेक्ट, कम से कम एक डिटेक्ट कर ले, तो आप 1 में से माइनस कर दो 0, यानी कि एक भी डिटेक्ट ना करे उसकी प्रोबेबिलिटी को, है ना। आई रिपीट, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एटलीस्ट 1 विल डिटेक्ट, एटलीस्ट एक डिटेक्ट कर ले, तो आप 1 में से माइनस कर दो दोनों के ना डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि आप 1 में से माइनस कर दो 0.0025, तो भी आपका आंसर जो है ना वो 0.9975 आएगा। सेम आंसर आएगा। देखो, 3 चीजें हो सकती थी ना। क्या हो सकता था, या तो कोई भी डिटेक्ट ना करे, या तो कोई एक डिटेक्ट करे, या तो दोनों डिटेक्ट करें। तो एटलीस्ट 1 का मतलब हो गया एक डिटेक्ट करे और दोनों डिटेक्ट करे, इसको ऐड कर दो, या फिर 1 में से कोई भी डिटेक्ट ना करे, इसको माइनस कर दो। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ना, ये सवाल अभी हमारा सिलेबस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का एरिया जो रहता है उसमें बाइनोमियल मॉडल है, हाइपरजोमेट्रिक मॉडल है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है। ये जो सवाल हम कर रहे हैं हम पेपर में ऐसे नहीं करेंगे। ये आपने जहां पर भी सवाल नोट किया है, लिखा है, जो भी इसका रेफरेंस दिया है, आज की क्लास का रेफरेंस दिया है, वैसे मैं हैंड आउट दूंगा, उसमें ये सवाल होगा। लेकिन इसके टॉप पर या जहां पर भी आपने नोटिंग करी है वहां पे लिखो सिंपल प्रोबेबिलिटी प्लस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप पेपर में सवाल ऐसे सॉल्व नहीं करोगे। तो क्यों सिखाया, क्योंकि अभी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीखी ही नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रोबेबिलिटी सीखी है। दूसरी, इसका अगर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 0, 1 और 2 होगा। 0 x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने मिसाइल्स प्रोबेबिलिटी कितने रेडार स्क्रीन्स मिसाइल्स को डिटेक्ट कर रहे हैं। 0 पर क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 0.0025। इसमें क्या क्या शामिल होगा, ना करे ना करे, एक मिसाइल डिटेक्ट कर ले, आप इन दोनों को ऐड करो 0.0475 और 0.0475 को ऐड करो। देखो, ये जो सेकंड केस है इसमें क्या क्या आएगा, डिटेक्ट ना करे, डिटेक्ट कर ले, या फिर डिटेक्ट कर ले और डिटेक्ट ना कर पाए। क्या क्या आएगा, कितना आएगा बताओ। 0.0475 और 0.0475 ऐड करो। 0.0475 और 0.0475 को ऐड करना, और आखिरी वाला केस ये है कि डिटेक्ट कर ले, डिटेक्ट कर ले, ये 0.099025 है। ये कितना आता है, सॉरी 0.095। अब मुझे कल का टाइम टेबल बताओ, मुझे कल क्लास लगानी पड़ेगी शायद। आप लोग कितने बजे आते हो।